प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, हमारी जो क्लास स्टार्ट हो गई। आज संडे है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई एक दो टॉपिक पढ़ाएं। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो जो भी देखते हैं आप लोग, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों कक्षा 10वीं की विज्ञान, और 10वीं की विज्ञान के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण से रिलेटेड हमने बेसिकली चर्चा काफी हद तक कर ली थी। इसके जितने भी कंपाउंड्स वगैरह थे वो सारी चीजें पढ़ ली थी इससे पहले, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जैसे प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं, वो अम्ल पढ़ लिए थे। और उसके अलावा अम्लों के जितने टाइप थे वो पढ़ लिए थे। तो इसमें किसी को भी यहाँ कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों वो है पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। अब हम यहाँ पीएच स्केल की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, किसकी? पीएच स्केल। पीएच स्केल। अब ध्यान देना है, ये जो पीएच स्केल टॉपिक है इसके बारे में मैंने पूर्व में भी एक डेफिनेशन के तौर पर मैंने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे ये जो पीएच स्केल है ये क्या होता है, ठीक है। अब सामान्य हम बात करेंगे पीएच स्केल की, तो आपने देखा होगा बाजार में वगैरह, दैनिक जीवन में कई सारी चीजें हम दैनिक जीवन में देखते ही हैं। क्या देखते हैं कि किसी चीज को खाते हैं तो कोई चीज मीठी लगती है, किसी चीज को खाते हैं तो कोई चीज ज्यादा खट्टी लगती है, कोई चीज ज्यादा कड़वी लगती है। तो अलग अलग जो मटेरियल है, अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग उनके स्वाद देखने को मिलते हैं। ये दैनिक जीवन में आपने देखा होगा। जैसे आप नींबू है, नींबू को काट करके जुबान पर लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा खट्टा महसूस होगा। उसके अलावा आप नमक है, इस नमक को डालोगे तो और भी ज्यादा आपको अलग टाइप का स्वाद आएगा। उसके अलावा नमकीन खाते हो तो अलग टाइप का आता है। यानी कहने का मतलब है हर एक खाद्य और पेय पदार्थ जिसको आप सेवन करोगे तो निश्चित रूप से अलग अलग पदार्थों के स्वाद है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। और इस अलग अलग स्वाद को कैसे नापा जाता है, ये सारा नापने का जो तरीका है या यूनिट है वो है पीएच स्केल, ठीक है। जनरली हम पीएच स्केल की बात करें तो वास्तव में पीएच स्केल क्या होता है? कोई भी जलीय विलयन होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? कोई भी जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में H+ क्या H+ आयन है, उन आयनों की क्या है? सांद्रता कितनी? सांद्रता का मतलब हुआ विद्यार्थियों, सांद्रता का मतलब क्या हुआ? मात्रा से। यहाँ है सांद्रता का मतलब है मात्रा से। यानी कोई भी जलीय विलयन उठा करके देख रहे हो, जलीय विलयन में पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की क्या है? सांद्रता है। वो सांद्रता ही हमारा क्या कहलाती है? पीएच स्केल कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता को ही हम पीएच कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी पदार्थ का पीएच से तात्पर्य ये है कि जलीय विलयन, उस पदार्थ का जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन के अंतर्गत हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उसमें कितनी है, यानी सांद्रता अधिक है या कम है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ अम्ल है या वो पदार्थ क्या है? क्षार है। तो यहां तक कोई समझ सकते? तो इसे हम क्या कहेंगे? पीएच कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच की। किसकी बात करेंगे? पीएच की। अब ध्यान देना, पीएच की तो हमने चर्चा की कि किसी भी पदार्थ को उठा करके देखेंगे या उस पदार्थ को लेकर के देखते हैं तो उसके जलीय विलयन में पाई जाने वाली हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है, उस सांद्रता को हम क्या कहेंगे? पीएच कहेंगे। क्या कहेंगे? पीएच कहेंगे। अब ध्यान देना, एक शब्द आता है पीएच स्केल। एक शब्द क्या आता है? पीएच स्केल। क्या आता है? पीएच स्केल। अब पीएच स्केल से क्या तात्पर्य? पीएच स्केल का तात्पर्य ये है कि एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा पैमाना है। स्केल का भी मतलब हिंदी में क्या होता है विद्यार्थियों? पैमाना होता है, ठीक है। अब पैमाने से तात्पर्य ये है कि एक ऐसा पैमाना तय किया गया है जिसमें हर एक पदार्थ की अपनी अपनी जगह अहमियत है, और इस पैमाने पर या इस स्केल पर आप देखोगे इस प्रकार का ये स्केल होगा, और इस स्केल पर क्या होगी? 0 से लेकर के
7 और फिर 7 से लेकर के 14 तक क्या है अंकों का निर्धारण होगा, और फिर उनके अलग अलग वैल्यूशन, जैसे जिस पदार्थ की वैल्यूशन है उसके हिसाब से उसकी अम्लता का और क्षारता का निर्धारण होगा। ये 0 से 7 तक होगी प्रिय विद्यार्थियों, वो होगी क्या होगी, वो होगी अम्ल होगी, ठीक है। और 7 खुद क्या होगा, उदासीन है, और 7 से लेकर के 14 तक क्या है, वो है क्षार है, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि जैसे जैसे 0 के मान नजदीक होगा, जिसका भी जिस पदार्थ का पीएच का मान है वो 0 के नजदीक होगा, वह उतना ही ज्यादा शुद्ध अम्ल होगा, ठीक है। और जिस पदार्थ का मान 7 से लेकर के 14 के मध्य यानी 14 के जितना नजदीक होगा वह उतना ही ज्यादा क्षारीय पदार्थ होगा। किसका, उदाहरण के तौर पर किसी पदार्थ का मान है माना कि 7.8, तो इसका मतलब ये क्षारीय तो है लेकिन कैसा सार है, दुर्बल सार है। कैसा है विद्यार्थियों, दुर्बल या कमजोर सार है, ठीक है। और किसी पदार्थ का मान है वो 13 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो है प्रबल सार है। क्या है, प्रबल सार है। तो कहने का मतलब ये हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि जब भी किसी पदार्थ के पीएच को आप नापोगे या पीएच का मान देख करके आप अंदाजा लगाओगे, तो जितना ज्यादा मान स्केल के अनुकूल 0 से 7 तक या 0 के नजदीक जितना मान ज्यादा होगा उस पदार्थ की अम्लीयता वो ज्यादा होगी, और जितनी 14 के नजदीक किसी पदार्थ का मान होगा पीएच मान, तो उसकी क्षारीयता है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो सबसे पहले इसको एक बेहतरीन ढंग से समझेंगे। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों जो पीएच है क्या आया है, पहले सबसे पहले आया है पीएच। तो पीएच की हम परिभाषा की चर्चा तो कर चुके हैं, आइए हम देखते हैं कि पीएच होता क्या है, ठीक है। तो उससे पहले एक चर्चा करते हैं, जैसे ये पीएच है प्रिय विद्यार्थी, क्या पीएच, ठीक है। इस पीएच में जो पी है, इस पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है, पोटेंस, ठीक है, पोटेंस। इस पी का मान होता है पोटेंस, और जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पांश। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, पुष्पांश कहते हैं। और इस पुष्पांश का अर्थ होता है, वो होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति या पावर, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य ये बात है, जिस पदार्थ का जितना ज्यादा, अभी मैंने स्केल बताया उसके हिसाब से, यहाँ 0 से 7 तक जिसके नजदीक ज्यादा मान होगा उस हिसाब से उसकी प्रकृति है पदार्थ की वो निर्धारित होती है, ठीक है। 7 से फिर 14 तक जितना, जिस हिसाब से जिसका जितना मान है उसकी प्रकृति है उस हिसाब से निर्धारित होती है, ठीक है। और यहाँ तक की बात करें, प्रत्येक जीव है, हमारा जो शरीर है या जीवों का शरीर है, यह भी एक निर्धारित परास के बीच में काम करता है। क्या करता है, निर्धारित परास के बीच में काम करता है, यानी जीवों के जीवन की परास है, यानी जीवों के जीवन की परास, यानी जीवन के लिए भी एक निर्धारित परास है, और जिसका मान है 7 से लेकर के 7.8, यानी जीव भी अपने जीवन का निर्वहन इस 7 से लेकर के 7.8 के बीच में, इस परास के बीच में काम करते हैं या जिंदा रहते हैं। यदि परास बदल जाए, किसी कारणवश ये मेंटेनेंस अपना खो दे, तो निश्चित रूप से उस जीव के जीवन में संतुष्टि नहीं होगी। वह जीवन या वह जीव धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। उसका कहीं न कहीं ट्रीटमेंट करके इसको पुनः इस स्थिति में लाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जीवित रहने का जो प्रयास है वो 7 से लेकर के 7 है। स्वस्थ प्राणी की बात करें तो ये है, उसके अलावा ऐसा नहीं है किसी के जीवन में, तो इसका मतलब उसमें कोई न कोई किसी प्रकार की कोई डिजीज जरूर है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रयास है, यानी हमारा जो जीवन है, चाहे वो जंतुओं का हो चाहे हमारा मनुष्यों का लेकर के देख ले, तो इसका भी प्रयास है वो निर्धारित है। कभी कभार आपको पूछ सकते हैं विद्यार्थी, क्या पूछ सकते हैं कि जीवों के जीवन की जो प्रयास है उसका निर्धारित मान है वो क्या है, तो आप देखोगे 7 से लेकर के 7.8, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। ये जितने भी प्रकृति में जीवित प्राणी हैं, ये जीवित प्राणी एक संकीर्ण परास के बीच में ही क्या करते हैं, जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और इससे इधर उधर हो गई तो जीवन में कुछ भी संभव है, ठीक है। तो यानी इसके जो संकीर्ण जीवित प्राणी है, उनकी जो संकीर्ण परास की जो पीएच मान है उसका निर्धारण है वो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए हम चर्चा करते हैं पीएच स्केल की परिभाषा के बारे में, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक पीएच
परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे किसी भी पदार्थ की किसी भी पदार्थ के जलीय विलीन में किसी भी पदार्थ के जलीय विलीन में किसी भी पदार्थ के जलीय विलीन में पाई जाने वाली किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन में पाई जाने वाली हाइड्रोजन किसी भी पदार्थ की या किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन में पाई जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को पीएच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। ठीक है, या पीएच कहते हैं, एक ही बात है। पीएच कहा जाता है या पीएच कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, यानी जब किसी भी पदार्थ को लेकर के देख लो, उसके जलीय विलयन में पाई जाने वाली हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, उस हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को हम क्या कहते हैं एक शब्द में? उस पदार्थ का पीएच कहते हैं। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? उसके बाद में बेसिक लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम कि पीएच में पी का पीएच में पी का पीएच में पी का मतलब पोटेंस से है, पोटेंस, इसको कोष्टक में कुछ लिख सकते हैं। जिसका अर्थ होता है क्या होता है? जिसका अर्थ होता है मेरे विद्यार्थियों शक्ति। क्या होता है? शक्ति। तो ये परीक्षा में आपके नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जानकारी के तौर पर बता देते हैं कि जो पीएच स्केल में पीएच है या पी है, उसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस का हिंदी में अर्थ होता है प्रशांत, और उसको हम एक अर्थ में बात करें तो कहने का मतलब है वो शक्ति। किसकी? किसी पदार्थ के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। वो कितने आयन हैं उसके आधार पर उसका पावर है निर्धारित होता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। और आगे हम लिखेंगे पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल की बात करेंगे प्रिय विद्यार्थी, तो पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक इनका जो अलग अलग पदार्थों का मान है वो क्या होता है? निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है ना? पीएच स्केल से किसी भी पदार्थ का मान या किसी भी पदार्थ का पीएच मान 0 से 14 तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ को उठा करके देखोगे तो इस पीएच का मान है वो 0 से लेकर के 14 तक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक ही निर्धारण दिया होता है। ठीक है, इससे ऊपर है तो वो ज्यादा ही शाही है। ठीक है ना? हाँ, अब ध्यान देना। ध्यान क्या देना है?
अब एक बात खास बात है, किसी भी जलीय विलयन में, किसी भी जलीय विलयन की बात करें, किसकी प्रिय विद्यार्थियों, जलीय विलयन की, किसी भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की, किसी भी जलीय विलयन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, किसी भी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, क्या होगी, जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान, उसका पीएच मान है वो प्रिय विद्यार्थियों उतना ही कम होगा, क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब ध्यान देना, किसी भी पदार्थ को उठा करके देख लेना, उस पदार्थ की जब परख करोगे, उसका टेस्ट करोगे, तो उस पदार्थ में से जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयनों की मात्रा होगी, यानी सांद्रता जिस पदार्थ की ज्यादा होगी, कहने का मतलब उसका पीएच है उतना ही कम होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, व्युत्क्रमानुपाती होती है विद्यार्थियों, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है, पीएच के। ठीक है, यानी जिस पदार्थ की हाइड्रोजन सांद्रता अधिक होगी, इसका मतलब हुआ कि उसका पीएच मान क्या होगा, कम होगा, और जिसका पीएच मान अधिक होगा अर्थात उसकी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो क्या होगी, कम होगी। यानी ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो पीएच मान के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसके लिए आप एक लाइन भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पीएच मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो सदैव और सदैव क्या रहेगी, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात रहेगी, और ये सदैव रहेगी, क्या रहेगी, सदैव, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक बात इसमें यह है कि जो उदासीन होता है, ठीक है, जितने भी उदासीन पदार्थ है उसका पीएच मान है वह विद्यार्थी क्या होगा, पीएच मान है बराबर 7 होगा। इसलिए जल है, उस जल का पीएच मान क्या होता है, सामान्य जल का पीएच मान है वो 7 होता है, यानी उदासीन होता है, ना तो ये अम्ल होता है, ये ना तो क्षार होता है, कहने का मतलब न्यूट्रल होता है। जैसे आपने देखा होगा ये जो सोडियम है इस पर प्लस आवेश होता है यानी धनावेशित होता है, और ये क्लोरीन है यानी इस पर माइनस आवेश होता है, क्लोराइड। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं परस्पर तो NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, और इसकी प्रकृति विद्यार्थी ये क्या रहती है, उदासीन रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, अर्थात ये न्यूट्रल रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल का मतलब हुआ किसी भी प्रकार का इस पर कोई, वहां तो चार्ज से था लेकिन यहाँ है पीएच से मान। ठीक है, पीएच मान का मतलब होता है यहाँ उदासीन का मतलब है ना तो अम्ल होगा पदार्थ और ना ही क्षार होगा, तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल को हिंदी में उदासीन कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं डाउट है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे पीएच स्केल का जो चित्र है उसका हम निर्धारण करेंगे, और उस चित्र के आधार पर आपके जो बुक वाले ने एक सारणी दे रखी है, उस सारणी का किस प्रकार आप
निर्धारण करोगे पीएच का, और उस रिक्तियों में भरना है हमें। वो सारी सारणी आपकी खाली दे रखी है, हमें उसको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे, ये किसी को याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती साइंस में, मैंने पहले भी कहा है कि रटना पड़ेगा, तो इस टेबल को आपको रटना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई, हाँ एक दूसरे की कंपेयर करके, तुलना करके उस पदार्थ से आप आसानी से याद कर सकते हो, ये अलग बात है। ठीक है, अब है प्रिय विद्यार्थी, वो है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल का हम चित्रांकन यहाँ करें तो इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा पीएच स्केल का चित्रांकन। अब ध्यान दिए, चित्र और चित्र के साथ अंकन करना है, इसको हम कहेंगे विज्ञान चित्रांकन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, सुने प्रयास, और सुने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हुआ 14। ठीक है, ये है 1 से लेकर के क्या है अपने विद्यार्थियों, 14 तक का पीएच स्केल है। ठीक है, और अधिकतम परास है इसकी रोज सुने से लेकर के 14 तक के बीच होती है। अब ध्यान देना, जितनी 0 के पास मान होगा, एक नोट लगा करके इसमें लिखेंगे कि नोट 0 के नजदीक, 0 के क्या, 0 के नजदीक मान वाला सदैव प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, यानी 0 से नजदीक मान वाला सदैव और सदैव क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस पदार्थ का पीएच मान है वो 7 से कम, यानी 0 की तरफ जितना नजदीक होगा उतना ही वह ज्यादा प्रबल होगा। यानी किसी पदार्थ का मान है पीएच है, यानी पीएच मान है वो 1 है, और किसी पदार्थ का पीएच मान है वो क्या है, 4 है या 5 है। ठीक है, अब ध्यान देना, 5 की अपेक्षा 1 वाला मान है, ये ज्यादा अम्ल होगा, इसको हम कहेंगे प्रबल अम्ल। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जिस पदार्थ के पीएच का मान 0 के नजदीक जितना ज्यादा होगा उतना ही वह पदार्थ अम्लीय प्रकृति का ज्यादा होगा, यानी प्रबल अम्ल होगा। और दूसरी बात है, जिस पदार्थ का मान क्या होगा, जिस पदार्थ का जो पीएच मान है वो 7 होगा, 7 होगा तो प्रिय विद्यार्थियों सॉरी, तो जिस पदार्थ का पीएच मान है वो 7 होगा तो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे विद्यार्थियों, इस 7 वाला जो ये है, ये क्या बिंदु है, उदासीन है। ठीक है, और इस बिंदु को हम लिख सकते हैं 0 वाले को प्रबल अम्ल। क्या लिख सकते हैं, प्रबल अम्ल। ठीक है, और इस वाले मान को हम लिख सकते हैं प्रबल क्षार। ठीक है, इस पदार्थ को हम लिख सकते हैं प्रबल अम्ल, और इस पदार्थ को हम लिख सकते हैं प्रबल क्षार। यानी जिस पदार्थ का पीएच मान है वो 14 के जितना ज्यादा नजदीक होगा उसका उतना ही प्रबलता है वो बढ़ेगी। कैसी प्रबलता, क्षारीय प्रबलता। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं डाउट है तो इस प्रकार का स्केल है वो आपको क्या बनाना है, कॉपी में बनाना है, नोटबुक में अपने। ठीक है, पीएच के बारे में हमने पढ़ लिया, पीएच स्केल हमारा हो गया। अब देखते हैं आपकी जो सारणी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं निशान करके, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बढ़ती हुई
क्षारीय प्रकृति। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? और फिर इस प्रकार आप इसको करके, या यूं कहें तो इस प्रकार, ये OH माइनस, ठीक है, क्षार जितना होगा OH माइनस होगा, यहाँ H प्लस, ठीक है, या यहाँ आप कह सकते हैं H प्लस यहाँ, ठीक है। और ये pH स्केल का हो गया निर्धारण। और उसके आगे हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो एक सारणी दे रखी है और इस सारणी के हिसाब से इन पदार्थों का बताना है, मान है वो क्या है। आपकी बुक्स में रिक्त दे रखी है, आइए सारणी बनाते हैं और सारणी बना करके हमें हूबहू इसका मान है वो क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहला सारणी में क्या है, सबसे पहले सारणी में दे रखा है क्रम संख्या। क्या दे रखा है? क्रम संख्या। फिर दे रखा है विलयन, यानी विलयन में पदार्थ का नाम होगा, ठीक है। और विलयन के बाद में दे रखा पीएच पत्र का रंग, पीएच, ये लिख लिया होगा, अब मिटा देता हूं मैं, ठीक है। हाँ, पीएच पत्र का रंग, पीएच पत्र का रंग। फिर है लगभग, फैक्ट नहीं कह सकते, लगभग पीएच का मान, ठीक है। हाँ, कितना मान है किस पदार्थ का वो। दूसरा है पदार्थ की प्रकृति। तीसरा क्या है, वो है पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। इस प्रकार ये चीजें होगी। अब ऐसे आप लाइन कह दीजिए, इस प्रकार, ठीक है। पहला है, पहला क्या है, क्रम संख्या 1 पर है, वो आपके दे रखा है, क्या दे रखा है, लार, खाना खाने से पहले आपको बताना है, ठीक है। किसका बताना है, लार का। और कोष्टक में खाना खाने से पहले, खाने से पहले, यानी बताना ये है कि खाना खाने से पहले है तो लार का मान कितना होता है, प्रिय विद्यार्थी, कितना होता है। तो खाना खाने से पहले लार का मान टेस्ट करने के लिए जो पीएच पत्र है वो कैसा होना चाहिए, वह होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों हरे रंग का। कैसा होना चाहिए, हरे रंग का। ये आपकी बुक्स में नहीं दे रखा है, ध्यान रखना, खाली है, भरनी है। और इसका पीएच मान है वो 6.8 दे रखा है। कितना दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, 6.8। ये दे नहीं रखा है, इसका होता है, ठीक है। हाँ, यानी खाना खाने से पूर्व हम लार के पीएच की बात करें तो इसको टेस्ट करने के लिए हरे फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। और नापने के बाद में इसका जो मान है वो लगभग 6.8 पीएच के बराबर आता है, ठीक है। और ऐसा आएगा तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा था, क्या कहा था, 6 से ऊपर, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, प्रकृति में हल्का सा क्या है, क्षारीय है। क्यों, क्योंकि 7 उदासीन है, सॉरी, हल्का सा क्षारीय नहीं, हल्का सा क्या है, अम्लीय है। हल्का सा अम्लीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 7 है वो उदासीन है, ठीक है। तो उदासीन से 7 से पहले या 6.8 है इसका पीएच मान। इसका मतलब हम कह सकते हैं अम्ल तो है, लेकिन अम्ल है वो उदासीनता के नजदीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको हल्का सा क्या है, अम्लीय है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अब ध्यान रखना, परीक्षा वाला आपको प्रश्न कैसे पूछेगा,
कि खाना या भोजन ग्रहण करने से पहले लार का पीएच मान कितना होता है और उसको टेस्ट करने के लिए किस फिल्टर पत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, किस लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पत्र होगा वो प्रिय विद्यार्थी कैसा होगा, पीएच पत्र वो हरा होगा और इसका पीएच मान है 6.8 होगा। और उसके बाद में तो आपको पता है, स्केल याद है तो आप करके उसकी आसानी से लिख सकते हो। अब दूसरी चीज है वो है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा दे रखा है खाना खाने के बाद लार तो दे रखा है, लेकिन लार कैसे, खाना खाने के बाद जो लार है उस लार का पीएच मान क्या है और उसको ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम हल्के हरे रंग के, किसका, हल्का हरा रंग का जो है वो पीएच पत्र काम में लेते हैं। और इस पीएच का मान जैसे ही आप खाना खाओगे तो इस पीएच का मान है वो बढ़ जाएगा और ये 7.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 7.4 पीएच मान हो जाएगा। और 7.4 का मतलब होता है ये क्या है, ये हल्का सा अम्ल की बजाय क्या हो जाएगा, हल्का सा क्षारीय हो जाएगा। क्यों, मैंने कहा था पीएच स्केल में 14 के नजदीक वाला मान है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा सार होगा या प्रबल सार होगा। तो 7.4 है, इसका मतलब क्षार की शुरुआत हो रही है, तो ये कैसा है, हल्का सा क्षारीय है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो तीसरा है वो है, आपको ये आपकी बुक्स में नहीं दे रखा, ध्यान रखना कहीं भी। तीसरा है वो नींबू का रस, तीसरा किताब में दे रखा है वो है नींबू का रस। अब नींबू के रस की बात करें प्रिय विद्यार्थी, तो नींबू का रस है वो किस प्रकार की प्रकृति का है और उसे ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नींबू है या लेमन है वो ज्यादा क्या होता है, अम्ल होता है। इसका मतलब उसको लाल लिटमस पत्र से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कैसे लिटमस से, लाल लिटमस से। ठीक है, और इसके पीएच की मान बात करें तो पीएच है ये 2 पीएच होता है। क्या होता है, इसका पीएच मान है वो 2 होता है। कितना होता है, पीएच मान है प्रिय विद्यार्थियों वो 8 4 और इसका पीएच की मान की बात करें तो इसके पीएच मान होता है वो होता है 2। कितना होता है, अब पीएच मान किसी का 2 होगा, इसका मतलब क्या है, अम्ल है। और अम्ल कैसा है, प्रबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये अम्लीय है। क्या है, अम्लीय प्रकृति का होगा। कौन, नींबू अम्लीय होता है, अम्ल ज्यादा स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। ये अम्लों की परिभाषा में हमने पढ़ा था। हाँ, अब हम इसका जो टेबल के हिसाब से क्या कर रहे हैं, परीक्षा और किताब वाले दे रखा है उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नींबू का जो रस है उसको टेस्ट करने के लिए लाल लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं और इसका पीएच मान है वो 2 होता है। और इसकी 2 होने की वजह से इसकी जो प्रकृति है वो क्या कहलाती है, अम्लीय प्रकृति होती है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला है रंग रहित वातित पेय। क्या है, चौथा है वो है रंग रहित वातित पेय। ठीक है, रंग रहित वातित पेय का मतलब होता है जैसे सोडा वगैरह आप जब पीते हो तो कभी कभार व्हाइट रंग के होते हैं ना, तो कलर रहित जितने भी वातित पेय हैं उन सभी पेय पदार्थों का जो पीएच मान है वह किस प्रकार का होता है और उसको टेस्ट करने के लिए किस प्रकार के फिल्टर पत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो लिटमस पत्र है इसको आप लिटमस पत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लिटमस पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका है प्रिय विद्यार्थी वो है नारंगी रंग। कैसा है, नारंगी। किसका, रंग रहित जो वातित पेय है, रंग रहित वातित पेय का टेस्ट करने के लिए जो लिटमस पत्र होता है वह नारंगी रंग का होता है। और आगे हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थी इसके जो पीएच मान है
इस पीएच मान की वैल्यू है वह क्या है, 3 है। 3 है अर्थात 2 से आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये उदासीनता की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसकी अम्लीयता है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। यानी जैसे जैसे ये आगे से आगे बढ़ेगा, पीएच अंक बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इनकी पीएच वैल्यू है वो क्या होगी, सॉरी अम्लीयता की वैल्यू है वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, हाँ, पीएच का मान बढ़ेगा, अम्लीयता घटेगी, और ये अक्सर कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर क्या है, 5वें नंबर पर है वो है गाजर का रस। अब गाजर तो सबने खाई होगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गाजर नहीं खाई होगी और गाजर के रस का टेस्ट नहीं लिया होगा। गाजर को जूस बना करके पी सकते हो, गाजर को सब्जी बनाकर खा सकते हो, गाजर का आप हलवा बना करके खाते हो। और अक्सर यहाँ बाड़मेर जैसे में पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में लोग सर्दी के दिनों में गाजर का जबरदस्त तरीके से ट्रेंड बना करके भी हलवा खाते हैं। ठीक है, तो अब गाजर के रस की क्या है, पीएच वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए जो पत्र है काम में लेते हैं लिटमस, वो है पीला और हरे रंग का पत्र काम में लिया जाता है। ठीक है, और इसके पीएच वैल्यू की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो इसका पीएच मान है वह क्या होता है, 6 होता है। और 6 होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वह कैसा होगा, हल्का अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा, हल्का अम्लीय प्रकृति। क्यों, क्योंकि 6 के बाद में क्या होता है, 6 के बाद में 7 है, उस पर उदासीनता आती है। तो ये हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। कभी लगा कि खटा है, गाजर जब खाते हो तो लगता है खटा है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है उसमें एसिड नहीं है, एसिड जरूर होती है, लेकिन उसका मान है वो बिल्कुल कम होता है या न के बराबर होता है, इसलिए उसमें खटेपन का स्वाद है हमें वो सीधा जबान से नहीं आता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना है, कभी कभार प्रश्न पूछ सकते हैं किसी का भी, गाजर के रस का पीएच वैल्यू कितना है, तो लिखोगे 6। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी है, तो 6 पीएच है, तो निश्चित रूप से हल्का शायद अम्लीय होगा। और कभी कभार पूछ सकते हैं नींबू के रस का पीएच वैल्यू कितना है, तो पीएच वैल्यू 2 है और प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, कभी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, खाना खाने से पूर्व या खाना खाने के बाद है जो लार का पीएच वैल्यू वो कितना है, ऐसा पूछ सकते हैं। इस सारणी को पूरा का पूरा आपको याद रखना है। ठीक है, ये 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण सिद्ध होगी। निश्चित रूप से आप विद्यार्थी सारे ये सारणी याद करोगे। आपकी बुक्स में इसका ना तो मान दे रखा है, ना ही आपको कहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ मैं जो बना रहा हूं ये पूरी पूरी सारणी याद कर लेना। 6ठे नंबर पे है वो है कॉफी। क्या है, कॉफी। अब कॉफी की बात करें तो कॉफी को टेस्ट करने के लिए, यानी कॉफी की प्रकृति टेस्ट करने के लिए लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। वह लिटमस पत्र किस रंग का होता है, वह होता है पीले रंग का लिटमस पत्र। कैसा, पीले रंग का लिटमस पत्र, और पीले रंग का होगा। इसका बाद में इसका जो पीएच वैल्यू है, ये पीएच वैल्यू कितना है, 5, और जितना पीएच वैल्यू 5 है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी विद्यार्थियों, अम्लीय प्रकृति होगी। कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति। जो कॉफी है वह अम्लीय प्रकृति की होती है सदैव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 7वें नंबर पर, अब 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पर आप बुक्स वाला दे रखा है टमाटर का रस। किसका रस, टमाटर का रस। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टेक्निकल। 6 नंबर के बाद वाला सारा क्लास अब रिकॉर्ड नहीं हो पाया था किसी कारणवश। अब देखिए, जहां तक तो हो गया था कि कॉफी का जो रंग है वह कैसा होता है, ब्राउन होता है हल्का, और इसको टेस्ट करने के लिए, यानी इसका पीएच वैल्यू क्या है उसको टेस्ट करने के लिए पीले रंग के पीएच पत्र का क्या होता है, उपयोग होता है। और इसका पीएच मान है प्रिय विद्यार्थी कितना होगा, 5। और जिसका पीएच वैल्यू 5 होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, उसके बाद की बात करें, उसके बाद की बात क्या है, टमाटर की। टमाटर की बात करें तो टमाटर आपने देखा होगा, टमाटर सभी खाते हैं। टमाटर खाते हैं तो हमें हल्का सा ऐसा लगता है जैसे कोई खट्टा मीठा है ना। तो खट्टा क्यों लगता है, क्योंकि टमाटर के जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति। इसलिए टमाटर के प्रकृति को या पीएच वैल्यू को ज्ञात करने के लिए नारंगी और पीले रंग का लिटमस पत्र काम में लेते हैं। और इसका पीएच वैल्यू है वो कितना होता है, वो होता है 4। और इसकी प्रकृति है वो कैसी रहेगी, सदैव सदैव और सदैव अम्लीय रहती है। अगली हम बात करेंगे 8 नंबर पर। 8 नंबर की बात करें तो प्रिय 8 नंबर पर
जो है नल का जल, तो मैंने कहा नल का जल है, जैसे हम पीते हैं तो आपको लगता है कभी कोई खट्टा है, मीठा है या ज्यादा कड़वा है? नहीं लगता। क्यों? नल के जल की जो पीएच वैल्यू है वो क्या रहती है विद्यार्थी? शून्य रहती है। क्या रहती है? और शून्य रहती है। और जिस पदार्थ की पीएच वैल्यू सात रहती है, और जिस पदार्थ की पीएच वैल्यू क्या रहेगी? सात रहेगी, तो वह पदार्थ कैसा रहेगा? उदासीन। उदासीन का मतलब ना तो वो कड़वा लगेगा और ना ही क्षारीय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो उदासीन पदार्थ है। ठीक है, तो नल के जल का पीएच ज्ञात करने के लिए हरे लिटमस का काम लेते हैं। इसका पीएच वैल्यू 7 होता है और इसकी प्रकृति है वो अम्लीय प्रकार की होती है। कैसा होता है? सॉरी, नल का जल है ये कैसा रहता है? उदासीन। अगली हम बात करेंगे 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है विद्यार्थी कौन सा? NaOH, और NaOH को हम कहते हैं साबुन। और साबुन है प्रकृति में ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों? ये प्रबल क्षार है। इस क्लास को मैंने पूरा करवा दिया था, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल इश्यू होने से ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई छठे से बाद में। बहुत बढ़िया तरीके से करवाया था मैंने, लेकिन मैंने देखा रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो यहाँ देखिए छठे के बाद है, इसका पूरा का पूरा मैं रिपीटेशन करवा देता हूँ। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये साबुन बहुत ज्यादा क्षार होता है। इसको टेस्ट करने के लिए बैंगनी रंग के लिटमस पत्र का काम लेते हैं, और इसका पीएच वैल्यू है वो 14 होता है। ठीक है, और जब 14 होगा तो निश्चित रूप से प्रबल क्षार ही होगा। ठीक है, तो इसकी प्रकृति है वो प्रबल क्षारीय होती है। अगला बात करते हैं प्रिय विद्यार्थी, वो है HCl की। क्या है? तो कह रहा है 1mHCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो ये हमारे स्टोमक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक का मतलब होता है पेट, जिसको हम बेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट, या इसको शुद्ध भाषा विज्ञान की कहे तो कहेंगे हम आमाशय। क्या कहेंगे? आमाशय। ये आमाशय में पाया जाता है। अब सवाल आपके दिमाग में आता होगा, गुरुजी आमाशय में कैसे पाया जाता है? आमाशय की भित्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आमाशय की भित्तियों को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि आमाशय की भित्ति है वो स्पेशल लेयर से इसके एंटी सुरक्षित होती है, जिसकी वजह से आमाशय की भित्तियों को नुकसान न पहुंचा करके यदि भोजन के साथ जिंदा कीड़ा या कोई कीट निगला जाता है तो वो कीट सीधा सीधा HCl के घोल में जाकर के गिरता है। HCl के घोल में गिरने की वजह से वो कीट है वो जल करके क्या हो जाता है? मर जाता है। ठीक है, और मरता नहीं तो क्या होगा? तो उस आमाशय की भित्तियों को नुकसान पहुंचाता और यहाँ से भी निकल सकता था पेट से बाहर। ठीक है, तो नुकसान होता। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति ने पहले से ही हर जीव के स्टोमक में HCl को घोल को प्राकृतिक रूप से डाल रखा है। और ये प्राकृतिक रूप से इसलिए डाल रखा है क्योंकि ये जिंदा कीड़ा कोई निकल जाए तो उससे सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो HCl का जो टेस्ट है उसको करने के लिए हरे लाल रंग का पीएच पत्र काम में लेते हैं, और इसकी पीएच वैल्यू है विद्यार्थी क्या है? 0 है। अब ध्यान दीजिए इस स्केल की तरफ, जिसका पीएच वैल्यू 0 है वो उतना ही ज्यादा प्रबल कैसा होगा? अम्ल होगा। तो इसलिए इसकी प्रकृति है वो कैसी होगी प्रिय विद्यार्थियों? वो होगी प्रबल अम्लीय। तो HCl की प्रकृति है वो सदैव प्रबल अम्लीय होती है, और इसकी वजह से इसका पीएच वैल्यू है वो क्या है? 0 है। ठीक है, हाँ, तो जितना ज्यादा 0 के नजदीक मान होगा किसी का पीएच तो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, और जितना ज्यादा 14 के नजदीक जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू होगा तो वह उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, ये क्लास मैंने वैसे पूरी करवा ली थी, पूरी हो गई थी, लेकिन टेक्निकल रूप से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि ये लिख करके कैसे हुए 6 के बाद में, तो इसलिए हुए क्योंकि ये सारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई 6 के बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताना, नहीं तो ये सारी टेबल आपकी बुक्स में खाली दे रखी है और बुक्स में इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए ये पूरी की पूरी टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल याद करोगे तो परीक्षा वाला कहीं से भी उठा करके पूछेगा, चाहे पूछ ले खाने से पहले लार का पीएच वैल्यू कैसा होता है, उसकी प्रकृति लिखिए तो प्रकृति हल्की अम्लीय होगी, पीएच वैल्यू 6.8 होगा। और पूछ सकता है कि टमाटर के रस का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो लिख सकते हो 4। उसकी प्रकृति के बारे में पूछ सकता है तो अम्लीय होता है। पूछ सकता है जल का नल है वो, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू विद्यार्थियों 0 होगा, और जिसका 0 होगा वो सदैव कैसा रहेगा? उदासीन। सॉरी, पीएच वैल्यू 7 होता है, और जो 7 रहता है उसका प्रकृति सदैव उदासीन रहती है। तो नल के जल का पीएच है वो 7 है, भूल जाते हैं। हाँ, और अगला है
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इनका दोनों का मान है, एक तो अम्ल है और एक दूसरा क्या है, क्षार है, ठीक है। साबुन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। इसको टेस्ट करने के लिए वैज्ञानिक पत्र का काम उपयोग किया जाता है और इसका पीएच वैल्यू 14 होने की वजह से ये प्रबल क्षार की श्रेणी में आता है। और HCl है वो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जिसे नाम से ही पता चलता है अम्ल है। अम्ल कैसा है, इसका पीएच वैल्यू 0 है। 0 होने की वजह से ये प्रबल अम्ल है। कैसा है, प्रबल अम्ल की कैटेगरी को फॉलो करता है। तो इस प्रकार का ये जो आज की क्लास है, इसमें आज की क्लास यही पूरी होती है। क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।